हेलो सन्नाटो, क्या हाल है सबके? ऑल गुड, वेरी नाइस। तो आज हम लोग रिलेटिव मोशन 2D में कवर करने वाले हैं और उसके जो दो टॉपिक्स हैं अपने सिलेबस में, वन इज रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स एंड अनदर वन इज रेनमैन प्रॉब्लम्स। तो उसमें से एक रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स की आज हम लोग बातचीत करेंगे। तो मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं हूं आपका मास्टर। ये हम सबका एक बहुत ही खूबसूरत चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। तो जो लोग नए आए चैनल पे वो सब्सक्राइब का बटन दबा के घंटी बजा दें। सो लेट्स टॉक अबाउट रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशंस, दैट इज 2D। बहुत सिंपल है, जैसे हमने 1D में पढ़ा था ना, सिंपल वैसा ही है, बस थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। कैसे? मान लो कि मेरे को डिस्प्लेसमेंट बताना हो r21, देन मैं कहूंगा इट इज पोजीशन ऑफ 2 माइनस पोजीशन ऑफ 1। इस तरीके से मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। हाँ कि ना? बिल्कुल सही। ओके, अगर मेरे को v21 करना हो तो इसको क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कहानी समाप्त। एक्सेशन के लिए फिर एक बार डिफरेंशिएट कर दो, कहानी हो गई समाप्त। सो दिस इज योर रिलेटिव मोशन इन 2D। हो गया, खत्म। चलो आज का लेक्चर एंड, समाप्त। रुको सन्नाटो, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है ना, बहुत सिंपल एग्जाम्पल। मान लो कि एक ए बॉल है, वो राइट की तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। वन इज बॉल बी, वो इधर को जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। मान लो कि ये है आई कैप और ये है जे कैप। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इन वेक्टर फॉर्म। ये बताना है मेरे को। हाँ सिंपल। पहले कौन आएगा? वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर फॉर्म में माइनस वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर फॉर्म में। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए? 10 आई कैप। पॉजिटिव दिख रहा है ना सन्नाटो, राइट की तरफ 10 आई कैप। और व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी? माइनस 10 जे कैप। अरे नेगेटिव में है ना, माइनस 10 जे कैप, तो माइनस 10 जे कैप। So this is equal to 10 I cap plus 10 J cap। कहानी समाप्त। So ये हो गया अपना रिलेटिव मोशन इन 2D। एक बढ़िया क्वेश्चन दे दूं, मजेदार। चलो छापो। एक है अपना पेड़। पेड़ बहुत ही खूबसूरत है और मजेदार पेड़ है ना। पेड़ ग्राउंड पे रुका हुआ है। हाँ सर, पेड़ चलता कब है? रुकता ही तो है। एक है अपना ये वाला बंदा, चिरकुट है, चिरकुट, ये ए नाम है इसका। ये चल रहा है राइट की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से। चिरकुट राइट में चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। एक है अपना एक और बंदा, ये पप्पू है, पप्पू। पप्पू इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है। और एक है अपना बर्ड। बर्ड ऐसे जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, एंगल बना रहा है 37 डिग्री। ठीक, ओके, इसको नाम दे देते हैं बी फॉर बर्ड। तुम्हें बताना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टी एंड वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पी। ये सब चीजें बतानी है। दिख रहे हैं ना तुम्हें? तो ये बताओ, शुरू हो जाओ, मजा आएगा। बताओ 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 बताओ। हो गया, देखते हैं। सबसे पहले सबकी ग्राउंड के फ्रेम में वेलोसिटीज लिख लो। लिख लेते हैं सर। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्री? सर 0। ओके, वेलोसिटी ऑफ ए? सर 10 आई कैप राइट में जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ पी? सर माइनस 2 आई कैप लेफ्ट में जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ बी, इसकी चर्चा करते हैं। क्या इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ 5 cos 37 आएगा? 5 cos 37 यानी कि 4। और दूसरा कंपोनेंट 5 sin 37 आएगा ऊपर की तरफ, यानी कि 3। तो भाई साहब सारी वेलोसिटीज आ गई। अब लिखना, ये तो बाएं हाथ का खेल है। बाएं कौन सा होता है? हाँ ये वाला है ना, लेफ्ट हैंड का खेल है ये तो। चलो VAB बताना है, VAB। तो भाई साहब VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB इज इक्वल टू 6 I कैप
-3 j कैप आ गया तुम्हारा VAB। उसके बाद VBP, तो VB लिख दो और माइनस करके P लिख दो, P इज -2 i कैप, तो ये बन गया 6 i कैप प्लस 3 j कैप, तो VBP आ गया। ओके, बहुत बढ़िया। VBT, VB माइनस VT करना है, ये तो VB ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 i कैप प्लस 3 j कैप। बहुत बढ़िया, शानदार, समझ में आ रहा सन्नाटो? ओके, VAP इज इक्वल टू VA माइनस VP इज इक्वल टू 12 i कैप। कहानी समाप्त। अरे चमका सन्नाटो, पक्का देख लो। ओके, मिटा दो। ऑलराइट, तो अभी हम लोग स्पेशल केस रिवर बोट प्रॉब्लम्स की चर्चा करते हैं। तो हेडिंग डालो, रिवर बोट प्रॉब्लम्स। ओके, क्या तुमने कभी रिवर देखी है? रिवर, अरे सन्नाटो, जो घर के पास जाते हैं उसको रिवर नहीं बोलते, उसको नाला बोलते हैं। नाला, तुमने नाला देखा था? रिवर बहुत बड़ी नदी होती है, बहुत बड़ी, है ना, बहुत सारा पानी आता है उसमें। रिवर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ब्यास, सतलुज, ये सब रिवर्स होती हैं। रिवर देखी है तुमने? चलो, रिवर क्या करती है? सर, रिवर में पानी बहता है। रिवर कुछ ऐसी होती है, उसमें कुछ वेलोसिटी होती है, उसको VR बोल देते हैं, राइट की तरफ, है ना? ओके, अब जो बोट है वो चल सकती है या बंदा स्विम कर सकता है, हाँ कि ना? बोट किस में चलती है? सर, पानी में। बंदा स्विम किस में करता है? सर, पानी में। तो हमारी स्विम करने की एक रफ्तार होती है, या फिर बोट की चलने की रफ्तार होती है। वो जो अपनी स्विम करने की रफ्तार होती है, वो हम लोग ग्राउंड के फ्रेम में होती है या वो वाटर के फ्रेम में होती है? वो जो तुम्हारी रफ्तार होती है स्विम करने की, वो पानी के रिस्पेक्ट में होती है या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? वो तुम्हारी पानी के रिस्पेक्ट में होती है। तुम पानी के रिस्पेक्ट में स्विम करते हो, समझ में आई बात? सो यू आर हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। कभी कभी यहां पे बोट आ जाएगा अगर बोट है, नहीं तो मैन आ जाएगा अगर मैन है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इट इज द वेलोसिटी with which person swims in water, पानी के अंदर स्विम करता है। समझ में आया? अब तुमने दो बातें सुनी होंगी, एक अपस्ट्रीम और एक डाउनस्ट्रीम। सुना है क्या? अगर तुम पानी के बहाव के साथ जा रहे हो तो वो डाउनस्ट्रीम होते हैं, अगर तुम पानी के बहाव के अपोजिट चल रहे हो तो वो अपस्ट्रीम होता है। मजेदार कौन सा होता है? डाउनस्ट्रीम, क्योंकि डाउनस्ट्रीम में तुम्हारी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रफ्तार बढ़ जाती है, हाँ कि ना? कैसे? उन केस पे चर्चा करता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं डाउनस्ट्रीम की। डाउनस्ट्रीम में क्या कहता है कि जिधर की तरफ रिवर बह रही हो उधर की तरफ ही तुम स्विम करना चालू कर दो। VMR और VR की डायरेक्शन सेम। अब देखना है ना, तो मैंने लिखा VMR इज इक्वल टू VM माइनस VR, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। VMR की वैल्यू तो पॉजिटिव VMR है क्योंकि राइट में ही जा रहा है। VM की वैल्यू मेरे को निकालनी है, माइनस VR की वैल्यू भी राइट में है तो VR। तो यहां से तुम्हारा VM वेक्टर फॉर्म में आ गया VMR प्लस VR, VMR प्लस VR। पॉजिटिव आया, मतलब तुम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में राइट में चल रहे होगे। अरे सन्नाटो, इसी को तो डाउनस्ट्रीम बोलते हैं कि रिवर के बहाव के साथ तुम चले जाओ तो तुम्हारी रफ्तार ग्राउंड के फ्रेम में बहुत तेज हो जाएगी, क्योंकि दोनों रफ्तार उसमें जुड़ जाएंगी, एक तुम्हारे वाली और एक रिवर वाली। इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम का केस। चमका चमका चमका, पक्का। ओके, अपस्ट्रीम की चर्चा कर लेते हैं। अपस्ट्रीम, मान लो कि ये तुम्हारी रिवर है
और ये तुम चलना शुरू कर दिए। इज दैट राइट? सो मैंने कहा VMR इज इक्वल टू VM माइनस VR। VMR की वैल्यू माइनस लिखेंगे बिकॉज तुम लेफ्ट में चल रहे हो, इज इक्वल टू VM वेक्टर माइनस VR। सो VM वेक्टर इज इक्वल टू माइनस VMR माइनस VR। ध्यान से देखना मैंने क्या किया, मैथ किया थोड़ा सा, इसको इधर लेके गया हूं, ब्रैकेट में लगाया तो माइनस आ गया, चमका सन्नाटो। ओके, तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे तुम्हारी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रफ्तार जो मैंने नेगेटिव निकाली है, मतलब तुम इधर की ओर चल रहे होगे, लेकिन तुम्हारी रफ्तार कुछ कम है। जितनी रफ्तार से तुम स्विम कर सकते हो उससे कुछ कम से चल रहे हो, है ना, क्योंकि तुम ऐसे कोशिश कर रहे हो और पानी तुम्हें इधर धकेल रहा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तुम्हारी रफ्तार कम हो गई। समझ में आया सन्नाटो? ऐसा भी हो सकता है कि ग्राउंड के फ्रेम में तुम चलो ही ना, क्योंकि जितनी रफ्तार से पानी बह रहा है, अगर उतनी ही रफ्तार से तुम स्विम कर रहे हो तो तुम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नेट चलोगे ही नहीं। अगर मान लो कि रिवर ऐसे बह रही होती, तुम ऐसे रुक जाते हो उसके बीच में, तुम बह जाते, तुम ऐसे कर रहे हो तो तुम बह नहीं रहे हो, तुम इधर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम्हारी रफ्तार ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0 हो गई, इसका मतलब क्या होगा कि VMR और VR बराबर है, कि भाई साहब जितने से रिवर बह रही है उतने से तुम स्विम कर रहे हो। एंड में नेट शीट क्या आया? कुछ भी नहीं। और सन्नाटो, समझ में आया? इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। कोई दिक्कत परेशानी? पक्का छाप दिया इसको। ऑलराइट, मिटा दूं? चलो, तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहा होगा एक क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन? अ बोट टेक्स 2 hours टू ट्रेवल 8 किलोमीटर एंड बैक इन स्टिल वाटर लेक। रुके हुए पानी के तालाब में 8 किलोमीटर जाना और 8 किलोमीटर आना में 2 घंटे लगते हैं बोट को। तो मैं वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर या लेक या वाटर निकाल लेता हूं, है ना, स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड 8 घंटे जाना, सॉरी 8 किलोमीटर जाना, 8 आना, डिवाइड बाय 2 घंटे इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। कि भाई साहब तुम रुके हुए पानी के रिस्पेक्ट में या फिर पानी के रिस्पेक्ट में तुम 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल सकते हो। ओके, इफ द वेलोसिटी ऑफ वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, पानी चल रहा है भाई 4 से। Then the time taken for going upstream of 8 kilometer and coming back। कहता है कि अगर पानी चल रहा हो तो 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना और फिर वापस आना कितना वक्त लगेगा? अपस्ट्रीम जाना 8 किलोमीटर मतलब डाउनस्ट्रीम आना 8 किलोमीटर। हाँ, तो अपस्ट्रीम में जो तुम्हारा टाइम लगा उसमें क्या होता है, तुम्हारी रफ्तार घट जाती है नेट शेट, तो वो हो जाएगी 8 रफ्तार तुम्हारी थी, 4 पानी की हो गई, ये हो गया 2 घंटे। हाँ, सही लिखा। और जब तुम फिर डाउनस्ट्रीम आए तब तुम्हें मजा आ गया क्योंकि दोनों रफ्तार एड अप हो गई, तो ये आ गया तुम्हारा 2/3 आवर्स। तो नेट सेट तुम्हारा जो टाइम आ गया वो आ गया 8/3 आवर्स इज इक्वल टू 2 hour 40 minutes। चमका सन्नाटो, यही आंसर है। हाँ कि ना? बिल्कुल सर। तो ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चंस आते हैं बहुत अपने मेंस में और नीट में, इस पे काफी बातचीत होती है। एक और है रिवर बोट प्रॉब्लम में कि अगर तुम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की जगह अगर क्रॉस जा रहे हो ऐसे, तो क्या होगा? इसके क्वेश्चंस बहुत ही नेग्लिजिबल आते हैं, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है, अपने को समझ में आना चाहिए ये कॉन्सेप्ट। तो इसके बारे में पढ़ते हैं मेनली। ठीक, यहां तक कुछ आप दिया होगा ना? ऑलराइट, देखो, है ना, मान लो कि भाई हमने रिवर बना ली। सर रिवर बना ली आपने, कॉन्ट्रैक्ट मिला था क्या रिवर बनाने का? सुनो, मान लो कि रिवर तुम्हारी इस ओर बह रही है VR से, ठीक है ना, इस ओर बह रही है। मान लो कि तुम ऐसे कूद गए, तुम A पॉइंट से B पॉइंट पहुंचना चाहते हो,
तुमने देखा कि भाई ये जा रही है नदी, मेरे को नदी के उस पार पहुंचना है, तो मैं कूद गया, हाँ कि ना? बिल्कुल। लेकिन जब तुम कूदे तो तुम कौन सी रफ्तार से कूदे, कौन सी रफ्तार से स्विम करोगे? जिस रफ्तार से तुम पानी में स्विम कर सकते हो, वीएमआर, तुम वीएमआर से कूदे, हाँ कि ना सन्नाटो? पक्का? मजा आया? ऑलराइट, अब सुनो, लेकिन क्या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तुम ऐसे ही जा रहे होगे? नो सर, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो मैं उस वेलोसिटी से चलूंगा जो मेरी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आएगी, हाँ कि ना? हाँ सर, ठीक है। तो हम लोग रिलेटिव मोशन वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, वी एम आर वेक्टर फॉर्म में इज इक्वल टू वी एम वेक्टर हा माइनस वी आर वेक्टर, हाँ कि ना? बिल्कुल सर। तो यहां से तुम्हारा वी एम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आया वी एम आर प्लस वी आर, इज इट राइट? मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो तुम्हारी वेलोसिटी होगी वो दो वेलोसिटीज का वेक्टर सम है। कौन कौन सी? एक वो वेलोसिटी जिससे तुम स्विम करते हो, एक वो वेलोसिटी जो रिवर की आती है। डायग्राम में देखो, डायग्राम में तुम्हें वी आर कुछ इस डायरेक्शन में नजर आ रहा होगा और वी एम आर कुछ इस डायरेक्शन में नजर आ रहा होगा, हाँ कि ना? हाँ सर, आ रहा है। तो इन दोनों का वेक्टर सम क्या पैरेललोग्राम लॉ लगा लेंगे? हाँ सर। तो पैरेललोग्राम लॉ लगा के ये तुम्हारा सम आ गया और इसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कह रहे हैं। ये वाला चमका चमका चमका। इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तुम कुछ ऐसे जा रहे होगे। तुमने कोशिश तो करी बी पर पहुंचने की, लेकिन भाई साहब तुम्हें रिवर बहा के ले गई और वो टेढ़ा लेके जा रही है। आया क्या? तो तुम ऐसे करते 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 सी पॉइंट पर पहुंच जाओगे। पहुंचना कहां था? बी पर। पहुंच कहां गए? सी। अगर सी से बी आना तो भाई साहब पैदल चल के आओ, टुचक 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 बी पर पहुंचोगे। ये जो तुम खिसक गए ना, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट, कि तुम ड्रिफ्ट हो गए। जहां पे तुम पहुंचना था वहां से तुम कुछ ड्रिफ्ट हो गए। इतना चमका सन्नाटा? पक्का? ऑलराइट। ये डायग्राम देखना है, डायग्राम। मान लो कि रिवर की जो विड्थ थी वो थी डी, अरे नहीं डब्ल्यू ले लेते हैं, विड्थ है ना, विड्थ, डब्ल्यू फॉर विड्थ। ऑलराइट। मान लो कि ये तुम्हारा एंगल है थीटा। कितना है? थीटा। वी एम आर तुम्हें पता है, वी आर तुम्हें पता है, थीटा तुम्हें निकाल लेना है। कैसे निकालोगे? बहुत अच्छे से यहां से आ रहा है, टेन थीटा इज इक्वल टू वी एम आर बाई वी आर, वी एम आर बाई वी आर। आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। इससे हम लोग थीटा निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनो, तो अपने पास ये थीटा आ गया भाई साहब। और अगर मैं पूछूं कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तुम्हारी रफ्तार कितनी है, ये वीएम का मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड पैरेललोग्राम लॉ से हमने ऐसे निकाल लिया। ये तो डायगोनल बन गया और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहां से वीएम जो बनेगा उसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो अंडर रूट ऑफ वी एम आर स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो 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 सन्नाटा दिखा। ऑलराइट। एक और चीज इसमें पूछी जा सकती है कि तुम ड्रिफ्ट कितना करे। व्हाट इज द ड्रिफ्ट दैट यू हैव प्रोड्यूस्ड? देखो, क्या ड्रिफ्ट ये है? ये हाँ। क्या ये तुम्हारा W है? क्या ये तुम्हारा ड्रिफ्ट है? क्या ये टेन थीटा से रिप्रेजेंट हो जाएगा? टेन थीटा इज इक्वल टू W बाय डी। ये तुम्हें पता है, ये तुम्हें पता है कि W निकलाएगा कैसे? W विल बी इक्वल टू वी एम आर डिवाइड बाय वी आर इन बाय डी। W बाय डी यही हो गया ना, तो यहां से तुम्हारे D की वैल्यू आ गई वी आर डब्ल्यू डिवाइड बाय वी एम आर। हाँ कि ना? इतना समझ में आया? पक्का? देख लो सन्नाटो। तो ये एक केस हुआ, ठीक है। दूसरे केस की चर्चा करते हैं। देखना, इसको छाप लिया ना, छाप लिया इसको।
इस केस को बोला जाता है मिनिमम टाइम वाला केस। कौन सा? मिनिमम टाइम वाला केस। कि भाई साहब तुम्हारे सामने एक कंडीशन रख दी कि तुमने ए से बी पहुंचना है, लेकिन वक्त तुम्हें मिनिमम लगना चाहिए, वक्त तुम्हें मिनिमम लगना चाहिए। तो तुम क्या करोगे कि भाई साहब मैं ना 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से स्विम कर सकता हूं, तो मैं सारी की सारी रफ्तार इसी डायरेक्शन में दे देता हूं अपनी। मेरी रफ्तार का सारा कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में जो मैं दे सकता हूं, तो मेरे को टाइम मिनिमम लगेगा। और वो टाइम कितना होगा? देखो देखो देखो, विड्थ W लेके जानी है तुमने और कितनी रफ्तार से स्विम कर रहे हो? VMR से। अरे VMR वेलोसिटी ही तो है तुम्हारी इस डायरेक्शन में, W को विड्थ, W इज द विड्थ दैट यू आर कवरिंग अप। हाँ चमका, ये तुम्हारा टाइम है जो तुमने लिया, इससे कम टाइम में तुम क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हें टाइम के रिस्पेक्ट में कॉम्प्रोमाइज ये करना पड़ेगा कि तुम डायरेक्ट उसी पॉइंट पर नहीं पहुंचोगे, किसी और पॉइंट पर पहुंच जाओगे, और फिर तुम्हें टुचक 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 चल के आना पड़ेगा बी पॉइंट तक। समझ में ना? दिस इज द मिनिमम टाइम टू रीच द अदर शोर। दूसरे किनारे पे पहुंचने का टाइम है ये। क्वेश्चंस लेंगे थोड़ा और चमकेगा, लेकिन ये थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में चमका। ऑलराइट, इसका एक और केस है, उसके बारे में चर्चा करता हूं। ये मिटा दो। ओके, बी केस की चर्चा करते हैं। मान लो जो अपनी रिवर है उसमें मेरी वेलोसिटी ऑफ रिवर कुछ ऐसे आ रही है ना? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर। मान लो कि मैं चाहता हूं कि मैं ए से बी डायरेक्ट पहुंचूं, मैं किसी सी पॉइंट पर नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूं ए से बी डायरेक्ट पहुंचूं। मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तुम्हारी रफ्तार कुछ इस डायरेक्शन में आनी चाहिए। दिस शुड बी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में चाहता हूं। मैं चाहता हूं मैं कि बी पर डायरेक्ट पहुंचूं। चमका चमका चमका, पक्का, देख लो। ऑलराइट, तो अपने को यह पता है कि वीएम वेक्टर इज इक्वल टू VMR वेक्टर प्लस VR वेक्टर, कि जो अपना रिजल्टेंट वेक्टर आया है वो VR के परपेंडिकुलर आया है। तो जो तुम्हारा VMR होगा भाई साहब, वो तो कुछ इधर ही होगा ना? अरे हां कि ना? दो वेक्टर के बीच में ही तो उनका सम रिजल्टेंट आता है। हाँ, भूल गए वेक्टर्स? कैन के नीचे मरो, वेक्टर्स भूल गए। अगर तुम बी पॉइंट पर पहुंचना चाहते हो, है ना, अगर तुम बिल्कुल बी पॉइंट पर पहुंचना चाहते हो, तो भाई साहब इधर को छलांग मार के ऐसे स्विम करो, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तुम इधर पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें रिवर कुछ खिसका रही है। समझ में आया? ये देखो, तुम इधर को स्विम करना चाहोगे, रिवर तुम्हें थोड़ा धकेलेगी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तुम ऐसे स्विम कर रहे होगे। चमका सन्नाटा, पक्का, देख लो। ऑलराइट, सुनना मेरी बात और, है ना? अगर मैं इस एंगल को अल्फा बोल दूं, क्या बोल दूं? अल्फा। क्या रिजल्टेंट में इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट है? नहीं है। देयर इज नो कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन इन द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट सिर्फ वर्टिकल में है या बिल्कुल सीधा है, हाँ कि ना? इसका मतलब VMR का ये वाला कंपोनेंट VR को काट रहा होगा, हाँ कि ना? अरे सन्नाटो, VMR का ये वाला कंपोनेंट और VR एक दूसरे को मार रहे होंगे, तभी तो रिजल्टेंट में सिर्फ वर्टिकल आ रहा है। चमका, इट मींस VMR का cos अल्फा शुड बी इक्वल टू VR मैग्नीट्यूड वाइज, हाँ कि ना? समझ में आया? तो VMR तो तुम्हें दिया होता है, VR तुम्हें दिया होता है, यहां से अल्फा आ जाएगा। अगर अल्फा आ गया तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे किस डायरेक्शन में छलांग मारनी है, हाँ कि ना? जनरली ये थीटा एंगल पूछते हैं। अगर अल्फा आ गया तो 180 में से घटा के मैं थीटा निकाल दूंगा। चमका सन्नाटो, इसको बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस केस। मिनिमम डिस्टेंस केस कि भाई साहब तुम ए से बी पहुंचने के लिए स्ट्रेट लाइन में अगर चलोगे वही तो मिनिमम डिस्टेंस होगा, हाँ कि ना? पक्का। लेकिन इसमें जो तुम्हारा टाइम लगेगा उसकी बातचीत कर लेते हैं। कितना डिस्टेंस कवर करना है तुमने? W विड्थ कवर करनी है।
कितने टाइम में करोगे वो निकालते हैं। लेकिन वेलोसिटी क्या होगी कि भाई VMR का एक कंपोनेंट होगी, यानी कि VM, वो कंपोनेंट होगी VMR, वो कंपोनेंट होगा VMR साइन अल्फा, हाँ कि ना। साइन अल्फा 1 से छोटा होगा, T तुम्हारा W/VMR से बड़ा आएगा, ज्यादा टाइम आएगा। लास्ट वाले केस में W/VMR आया था, ध्यान से देखो, कॉपी पलटो, यही आया था, है ना। तो यहां पे टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन डिस्टेंस तुम्हारा मिनिमम कवर अप हो रहा है। मिनिमम डिस्टेंस में तुम पहुंच जाओगे, तुम डायरेक्ट उसी एंड पर पहुंच जाओगे। समझ में आई बात। अब इन दोनों को एक ही पिक्चर में, मतलब एक ही जगह पिक्चराइज कर लेते हैं, तो अपने को चीजें क्लैरिटी आ जाएंगी। मिटा दो इसको। ऑलराइट, तो बना लेते हैं कुछ ऐसे। लाइन मार दी, लाइन सीधी है ना टेढ़ी है यार, लाइन क्यों नहीं सीधी बनती अपने से। बेटर है। मिनिमम टाइम, मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम टाइम के लिए भाई साहब तुम कैसे कूदोगे, तुम ऐसे कूदोगे, ये VMR होगी और ये तुम्हारा VR, और तुम पहुंचोगे कहां, इधर, ये तुम्हारा VM आएगा। मिनिमम डिस्टेंस के लिए कैसे कूदोगे, थोड़ा टेढ़ा कूदोगे, ये होगा तुम्हारा VR, ये VMR, और तुम पहुंचोगे कैसे, ऐसे, VM। इज इट राइट? ओके, इसको मैं थीटा लिख रहा हूं। अरे दिख रहा है ना तुम्हें सन्नाटो? जूम कर लो, जूम। सर जूम कैसे करें? तो यहां पे तुम्हारा tan थीटा इज इक्वल टू VMR डिवाइड बाय VR, और यहां पे तुम्हारा VMR cos अल्फा इज इक्वल टू VR। इतनी भी कहानी चमकी। ओके, यहां पे जो तुम्हारा टाइम लगेगा वो लगेगा, अगर विड्थ W है तो W डिवाइड बाय VMR। यहां पे जो तुम्हारा टाइम लगेगा, विड्थ W कवर अप करनी है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, VMR का साइन थीटा या साइन अल्फा, क्योंकि VR का तो वर्टिकल में कोई कंपोनेंट ही नहीं है, तो VMR साइन अल्फा। देखो ये टाइम ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, यहां पे टाइम ज्यादा लगेगा, तुम्हें मिनिमम डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये आता है ड्रिफ्ट। ये ड्रिफ्ट कैसे निकाला जाएगा, दिस tan थीटा इज इक्वल टू W बाय ड्रिफ्ट, हाँ कि ना। तो वहां से तुम्हारा ड्रिफ्ट निकलेगा VRW डिवाइड बाय VMR। इतनी कहानी चमकी, बस यही तो डायग्राम है ना। ड्रिफ्ट निकाल लोगे तो तुम पता चल जाएगा कि तुम कितना आगे पहुंच गए। समझ में आ रहा सन्नाटो? पक्का देख लो। ऑलराइट, छाप दिया। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, एक क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट कहानियों की बातचीत कर लेते हैं, तो अपने को समझ में आ जाएगा कि दोनों केस कैसे लागू हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन ले लो, मिटा दो इसको। छाप लिया ना? हाँ सर छाप ही लिया। ओके चलो, क्वेश्चन में है कि तुम्हारा जो विड्थ है वो है 100 मीटर। हाँ, लंबी चौड़ी सी रिवर है, W इज इक्वल टू 100 मीटर। तो जो तुम्हारी रफ्तार है रिवर की, इट इज गिवन एज, मान लो कि 2 मीटर पर सेकेंड। 3 ले लें, 3 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। जिस रफ्तार से तुम स्विम कर सकते हो रिवर में, दैट इज गिवन एज 5 मीटर पर सेकेंड। मान लो गिवन है कि 5 मीटर पर सेकेंड से तुम कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। बहुत तेज नहीं है ये, इतनी तेज चलोगे तुम, हवाई जहाज ही बन गए तुम। 5 मीटर पर सेकेंड बहुत ज्यादा होती है भाई साहब स्विम करने की। हाँ, दौड़ तो सकते हैं, स्विम करने की रफ्तार ही बहुत ज्यादा। हाँ चलो कोई ना, मैं हूं, मान लो कि मैं स्विम कर रहा हूं, मैं तेज कर लेता हूं, मुझे स्विमिंग ही नहीं आती। स्विमिंग सीखनी पड़ेगी ना, जरूरी है, सीखनी चाहिए बंदे को। हाँ, मैं एक सांस में स्विम कर लेता हूँ जितना कर लूँ, उसके बाद कहानी खत्म। फिर ऊपर आना पड़ता है बुड़ 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 करते हुए। चलो
तो इसमें एक केस बताना है अपने को कि सारा कुछ डिस्कस करो उस केस का फॉर मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम के लिए उसकी सारी कहानी की चर्चा करो, जो जो भी चीजें निकाल सकते हैं उसकी बात करो, कर लेते हैं। तो पहले सबसे पहले बनाना है डायग्राम। फिजिक्स में क्या जरूरी है? पढ़ाई और डायग्राम। हाँ, तो ये तुम्हारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट तुम्हारा बी है। तुमने मिनिमम टाइम लेना है। मिनिमम टाइम मुझे बहुत कम टाइम में चाहिए, तो मैं सीधा ऐसे कूद जाऊं, अपनी सारी की सारी रफ्तार बिल्कुल ऐसे 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 फेंक देता हूं, तो मैं मिनिमम टाइम में पहुंचूंगा। ओके, तो मैंने VMR यानी कि 5 से ऐसे कूदना शुरू कर दिया। ये राइट में चल रहा है अपना पानी 3 से, बिल्कुल सही बात। तो ये दे रखा है 100 मीटर। भाई साहब सबसे पहली कहानी तो ये है कि जो तुम्हारा टाइम लगा वो 100/5 यानी कि 20 सेकेंड लगा। इज दैट राइट? लेकिन तुम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ इस डायरेक्शन में जा रहे होगे, ये होगा तुम्हारा VM। अगर तुम VM का मैग्नीट्यूड निकालने की बातचीत करो, दैट विल बी इक्वल टू √ 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी कि √34 मीटर पर सेकेंड। हाँ कि ना? पक्का। ओके। और अगर तुम tan थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, वो आएगा दिस बाय दिस यानी कि 5/3। कि भाई साहब इस एंगल से तुम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भाग रहे होगे। चमका सन्नाटो। ओके, तो ऐसे करते 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 तुम यहां पे पहुंच के, ये तुम्हारा ड्रिफ्ट, ये तुम्हारा W। tan थीटा को मैं W/ड्रिफ्ट के बराबर भी लिख सकता हूं। हाँ कि ना? तो यहां से तुम्हारा ड्रिफ्ट आया 300/5, 60 मीटर। 60 मीटर आया ना? हाँ, 60 मीटर का ड्रिफ्ट आ गया कि भाई साहब तुम ड्रिफ्ट हो गए 60 मीटर। जहां पे पहुंचना था उससे 60 मीटर दूर पहुंचे तुम। तो ये कहानी कब की हुई? अपनी मिनिमम टाइम वाली कहानी। चमकी सन्नाटो। पक्का। ओके, अब अगली कहानी की बातचीत करते हैं, बी वाले की। मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस देखो, ये अपनी रिवर, अपनी थोड़ी ना सर, अपा ने कौन से खरीद रखा। तो भाई साहब तुम इस डायरेक्शन में कूदो 5 की रफ्तार से, ये चल रही है रिवर 3 से, तो तुम नेट पहुंचोगे कुछ ऐसे। ये तुम्हारा VM हो गया। इसको ले लो अल्फा। 5 का cos अल्फा 3 को काट रहा होगा। हाँ कि ना? सो 5 cos अल्फा इज इक्वल टू 3। यहां से अल्फा आ जाएगा तुम्हारा 53 डिग्री। cos अल्फा इज 3/5, अल्फा इज इक्वल टू 53 डिग्री। ओके, तो तुमने पानी के साथ कितना एंगल बना के कूदे? थीटा। कितना एंगल बना के पानी के फ्लो के साथ कूदे? वो तुम्हारा थीटा आ जाएगा 180 माइनस 53 डिग्री 127 डिग्री। सही तो निकाला है ना? कैलकुलेशन तो माशाल्लाह बहुत ही तगड़ी है मेरी, मुझे अभी भी शक क्यों हो रहा है। हाँ सही निकाला है। 127 डिग्री का एंगल बना के रिवर के साथ कूद जाओ। नेट तुम इधर पहुंचे। अब ये तुम्हारी जो नेट रफ्तार है वो कितनी है? नेट रफ्तार इज इक्वल टू 5 का साइन अल्फा, साइन 53 4/5 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। कि भाई साहब जब ग्राउंड से देखा तो तुम इधर की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहे थे। समझ में आ रहा सन्नाटो? देख लो। पक्का। ओके। तो टाइम कितना लिया? टाइम जो तुमने लिया, वर्टिकल की बात कर रहा हूं, 100 मीटर तुम चले। कितनी वेलोसिटी के साथ चले? 4 के साथ। कितना लिया? 25 सेकेंड। देखो 25 सेकेंड लिया। इसमें कितना लिया था? 20 सेकेंड। ये मिनिमम टाइम वाला केस है भाई साहब। ये मिनिमम डिस्टेंस वाला केस है कि तुम मिनिमम डिस्टेंस में उधर पहुंच गए, क्योंकि यहां पे तुम A से डायरेक्टली B पहुंच जाओगे। समझ में आई बात? पक्का।
देख लो, मिनिमम टाइम के लिए क्या करते हैं, कूद जाओ ऐसे ही बिल्कुल उधर की तरफ। मिनिमम डिस्टेंस के लिए कि भाई साहब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐसे चलना है, तो अपने को रिवर के रिस्पेक्ट में कुछ ऐसे चलना पड़ेगा। बस यही दो केस है, समझ में ही बातें, पक्का। ऑल राइट, छाप लिया होगा ना, मजेदार टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेन मैन प्रॉब्लम्स की बातचीत करेंगे। रेन मैन में काफी अच्छे सवाल आते हैं। ऐसा होता है ना, जब हम लोग स्कूटर पे जा रहे होते हैं तो छाता ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ऐसे, अपने को लगता है कि बारिश ऐसे आ रही है, ऐसे, ऐसा होता है ना, होता है। साइकिल पे जा रहे हैं, छाता ऐसे कर लेते है ना। तो वो छाता कितने डिग्री पर करा, क्यों करा, क्या हुआ, वो सब बातें हम लोग रेन मैन प्रॉब्लम्स में करेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास में। तो चलो, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबा के घंटी बजा दें और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ाई करो, एंजॉय करो, लाइफ इज वेरी बिग, यू शुड एंजॉय इट। ओके, सी यू, टाटा।